नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए 150 से अधिक आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। इसमें सीमांकन, नामांतरण, राशन कार्ड बनवाने, डायवर्सन नहीं होने और अवैध निर्माण के मामले प्रमुख रहे। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में धनवंतरी नगर के रहने वाले आरपी श्रीवास्तव ने नामांतरण संबंधी शिकायत की। उन्होंने बताया कि संपत्ति के दस्तावेजों में वो अपने पुत्र का नाम जुड़वाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आवेदन पत्र 1 महीना पहले एसडीओ जबलपुर के माध्यम से तहसीलदार चरगुआ में लगाया था। मेरी निजी भूमि है। मैं चाहता हूं कि मैं सरबराहकार के रूप में तो हूं, परंतु मैं 72 साल की उम्र हो गई है। मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र सुशील कुमार श्रीवास्तव का नाम सरबराहकार में किया जाए। सभी आवेदन पत्र के साथ मैंने चरगुआ न्यायालय में लगाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास आया। वहीं राजेंद्र तिवारी ने डायवर्सन न होने की शिकायत की। मैं अभी जन सुनवाई में आया था और उसके 15 दिन पहले भी आया था। कलेक्टर महोदय जी से मिला था मैं, तो कलेक्टर महोदय ने 1 हफ्ते का मेरे को समय दिया था। 1 हफ्ते बाद आप एसडीएम के इधर चले जाना और आपका काम हो जाएगा। मेरी समस्या ये थी, मैंने डाइवर्सन करान 19 में 1,11,990 रुपये जमा करा था। तो मैंने डाइवर्सन मेरा होना चाहिए, पैसे मेरे वापसी होना चाहिए कि, और 7,000 रुपये मैंने जमा करा था उसका चार्ज। तो आज तक मेरा काम नहीं हुआ। अभी मैं जन सुनवाई में आया हूँ, फिर अभी मेरे को रसीद मिली है और ये नंबर ये मिला है मेरे को। अभी काम नहीं हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, विकलांग आदमी हूँ। एडीएम नाथुराम गौड़ ने बताया कि जन सुनवाई में बीपीएल कार्ड बनवाने, नामांतरण, डायवर्सन और सीमांकन न होने समेत अन्य शिकायतें प्रमुख रहीं। जन सुनवाई में अब क्या है, अब ये खेती का समय शुरू हो गया है, तो कुछ सीमांकन के मैटर भी आ रहा है और बीपीएल के अधिकतर प्रत्येक जन सुनवाई में बीपीएल के भी आवेदन आते हैं और कुछ अन्य विभागों के पेंशन से संबंधित मामले आते हैं, जिनका संबंधित विभागों को भेजकर उनसे समय सीमा में प्रगति रिपोर्ट ली जाती है। उनका निराकरण की सूचना संबंधित व्यक्ति को दी जाती है। जन सुनवाई में 150 से ज्यादा शिकायतें आईं। नगर निगम के राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक महापौर कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें टैक्स वसूली प्रक्रिया पर चर्चा की गई। साथ ही स्टेडियम मार्केट एवं विकास बाजार की दुकानों पर बकाया करोड़ों रुपयों का टैक्स वसूलने के निर्देश दिए गए। नगर निगम महापौर कार्यालय में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने राजस्व वसूली प्रक्रिया तेज करने और बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। किस तरीके से हमको अपनी जो टैक्स का कलेक्शन है उसकी बढ़ोतरी करना है बिना आम नागरिकों को परेशान किए हुए, किस तरीके से जो बड़ी रकमें हमारी या राज्य शासन पे लंबित हैं या मतलब राज्य शासन के पास वो प्रकरण लंबित है, तो कैसे उसको राज्य सरकार से बात करके और उसका निराकरण करना, हमारा जो टैक्स का कलेक्शन है वो हमारा ठीक हो जाए, जिससे शहर विकास में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। आज पूरे विभाग की बैठक करके पहले क्वार्टर में क्या स्थितियाँ हैं और अगले आने वाले 3 क्वार्टर में क्या स्थितियाँ रहेंगी, उसकी समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि सुपरमार्केट, विकास बाजार और स्टेडियम मार्केट की दुकानों पर बकाया करोड़ों रुपए के टैक्स को वसूलने के प्रयास तेज किए जाएंगे। रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य शासन के द्वारा जबलपुर जिले में भी ई चेक पोस्ट लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके तहत सीसीटीवी कैमरों एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटरिंग होगी। जबलपुर में खनिज के अवैध परिवहन, भंडारण और उत्खनन की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में ई चेक पोस्ट लगाने का निर्णय लिया गया है और जल्दी ही जबलपुर में भी ई चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। खनिज अधिकारी आर के दीक्षित के अनुसार ई चेक पोस्ट के लिए स्थान का चयन जल्द हो जाएगा। इसकी सूची भी सौंपी जा चुकी है। शासन द्वारा उच्च स्तरीय हाई रेजोल्यूशन कैमरा बेस्ड ई चेक पोस्ट लगाने की अभी तैयारी की जा रही है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे भोपाल के आसपास के ज़िलों में इनको लगाया
जाएगा। उसके उपरांत प्रदेश के अन्य जिलों में भी ई चेक पोस्ट लगाए जाने की प्रस्तावना बनाई गई है। सर इससे क्या फ़ायदे होंगे? ये मानव रहित ई चेक पोस्ट है जिसमें कि बारकोड के माध्यम से जो वाहन खनिज का परिवहन करते हैं उन खनिज के परिवहन में खनिज परिवहन पास रॉयल्टी है कि नहीं है और खनिज में कौन सा खनिज ले जा रहा है, इसके अलावा वो अधिक खनिज लोड करके तो नहीं ले जा रहा है, इसकी भी जांच इसमें की जा सकेगी। मानव रहित चेक पोस्ट में कैमरों एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी की जाएगी। निजी स्कूलों की फीस के मामले में जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए पत्रक को भरकर जानकारी अपलोड करने की तिथि 28 जून निर्धारित की गई है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रक्रिया जारी है और कुछ स्कूलों ने फीस वापसी का भी निर्णय लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस से संबंधित जानकारी प्रारूप में भरकर जिला प्रशासन को सौंपने एवं पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए स्कूल संचालकों को 28 जून तक की मोहलत दी गई है। कलेक्टर के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने के लिए शासन ने तिथि निर्धारित की थी। वहीं स्कूलों की जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। एक हमने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक स्वमूल्यांकन पत्रक भी जारी किया है, जिसमें यदि फीस का किसी तरह का गलत तरीके से फीस ले ली गई तो उसकी जानकारी उसमें निकल के आ जाएगी। उसमें 28 तारीख तक की हमने तारीख लोगों को दी है और इस पर कार्रवाई चलती रहेगी। ये बहुत जल्दी हल होने वाला विषय नहीं है, इसमें लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। हालांकि कुछ स्कूलों ने निर्णय लिया है कि वो शायद जल्दी फीस वापस लौटाने की प्रक्रिया चालू करें। इसके अलावा जो ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड करना है, उसके लिए सरकार ने डेट डिसाइड की थी। कुछ सर्वर में कुछ दिक्कतें थी, इसके बाद तारीख कुछ आगे बढ़ाई गई। इसके अलावा किताबों के रेट और ISBN नंबरों की जांच का काम तेजी से किया जा रहा है। सेठ गोविंददास वार्ड स्थित लाल माटी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था चौपट है। स्ट्रीट लाइटें दिन भर जलती हैं और शाम ढलते ही बंद हो जाती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेठ गोविंददास वार्ड में दिन भर स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं, लेकिन शाम ढलते ही बंद हो जाती हैं। वहीं क्षेत्र के ट्रांसफार्मर कंडम हो चुके हैं और 11 kV की हाई टेंशन लाइनें पेड़ों पर झूल रही है, जो कि किसी भी दिन हादसे का सबब बन सकती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिन भर लाइट चालू रहती है और शाम के दिया बत्ती के टाइम पे बंद करके जाते और 8 बजे लाइट बंद करते। 6 बजे करना चाहिए ना साहब, हमेशा ही होता है ये, आज ही नहीं हमेशा ही होता है। पहले 6 बजे चालू होती रही लाइट, अब 8 बजे के बाद होती है। ये खंबे की लाइट इतने बजे तक जल रही है, 9 बजने जा रहा है, अभी तक जल रही है और घर की लाइट अभी तक बंद है घर की लाइट शाम को 9 बजे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लाइट गुल रहने की शिकायतें भी कई बार की गई, लेकिन अघोषित विद्युत कटौती बंद होने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते लोग परेशान हैं। समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए आरंभ होने वाली प्रक्रिया के तहत जिले के 13,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6,000 कम है। बीते साल कुल 19,000 किसानों का पंजीयन हुआ था। समर्थन मूल्य पर उड़द एवं मूंग की खरीदी के लिए पंजीयन की तिथि समाप्त हो चुकी है और जिले के 13,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि पिछले साल 19,000 किसानों का पंजीयन हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं और फर्जीवाड़ा या फिर किसी प्रकार की अनियमितता ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। कि लास्ट ईयर पंजीयन मूंग का जो हुआ था वो करीब 19,000 लोगों ने किया था। इस साल पंजीयन 13,000 लोगों का हुआ है, तो मतलब पिछले साल की तुलना में 6,000 व्यक्तियों ने कम पंजीयन कराया है। पिछले 3 दिन में जबलपुर ज़िले में पंजीयन ज़्यादा हुआ है। उसका कारण ये है कि बीच में गिरदावरी की वजह से कुछ टेक्निकल वजह से कुछ पंजीयन नहीं हो पाए थे, जिसके लिए पंजीयन की तारीख बढ़ाई गई थी। स्पेशली जबलपुर ज़िले के लिए 3 दिन तारीख बढ़ाई गई थी। तो पुराने जो पंजीयन पेंडिंग रह गए थे वो पंजीयन इन 3 दिनों में हुए हैं। इसके बाद भी यदि पंजीयन में कोई फर्जीवाड़ा है, कोई गलत तरीके से मूंग को बेचने का प्रयास करेगा, खराब मूंग को प्रयास करेगा, हमारी निगाह लगातार रहेगी, उस पर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर के अनुसार संबंधित अधिकारियों को भी केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
कटंगी के ग्राम मोहला में बोरी में बंद मवेशी का कटा हुआ सिर मिलने की घटना के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कटंगी थानांतर्गत ग्राम मोहला में बंद बोरी में गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने की घटना 2 दिन पूर्व सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद नज़ीर खान, आदिल खान, सरफराज उर्फ कंजा, जहीर मंसूरी और अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि घटना स्थल के आसपास और उस ओर जाने वाले मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और इस पशु क्रूरता को अंजाम देने के पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाया जा रहा है। उसमें तत्काल हमने गौवंश अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और 153A भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की थी और उसमें जो प्रमुख आरोपीगण थे नज़ीर, आदिल, अब्दुल, सरफराज और जहीर मंसूरी, इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर हमने जेल भेज दिया था। उसमें विवेचना जारी है और इन पे हम कठोर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर। अब हम कुछ तथ्यात्मक साक्ष्य और कुछ सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों की तलाश कर रहे हैं जिसमें इसमें हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी पर भाजपा ने काला दिवस मनाया और इस मौके पर रानीताल स्थित पार्टी कार्यालय में मीसा बंदियों को सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी अंबेडकर चौक में कांग्रेस का पुतला दहन किया। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यालय में मीसा बंदियों को सम्मानित किया गया। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने बताया कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी और उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया गया था। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले मीसा बंदियों को हर वर्ष 25 जून को सम्मानित किया जाता है। 25 जून 1975 को रात्रि 12 बजे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और आपातकाल इसलिए लगाया कि उनकी कुर्सी खतरे में थी। तमाम जितने राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता थे रातों रात सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 18 महीने तक अनवरत हमारे बहुत सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो जनसंघ की उस यात्रा में शामिल थे, न झुके न डरे। 18 महीने की वो यात्रा उन्होंने झेली। आज उस काला दिवस को हम सब याद कर रहे हैं। आज हम सब पार्टी के वरिष्ठ लोगों को, उन तमाम वरिष्ठ नेताओं को जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके भी चरणों में नमन करते हैं, उनको याद करते हैं कि वास्तव में उनकी संघर्ष के कारण से और जो लोग हैं उनका सम्मान करते हैं कि आप सबके संघर्ष के कारण से भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भी अंबेडकर चौक पर कांग्रेस का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। बल्दीकोरी की दफाई में बीते दिनों एक घर में बमबाजी कर दहशत फैलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बमबाजी करने वाले बदमाश उन्हें धमका रहे हैं। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया, लेकिन अब भी आरोपी फरार है और उनका पूरा परिवार दहशत में है। बल्दीकोरी की दफाई में बीते दिनों एक घर में बदमाशों ने बमबाजी कर दहशत फैला दी थी। बमबाज सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे। घटना के बाद वीरेंद्र बेन और उनके परिवार ने श्यामू बेन और अन्य के विरुद्ध घमापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मंगलवार को वीरेंद्र बेन और उनका परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां पीड़ितों ने बताया कि बमबाजी करने वाले उन्हें अब भी धमका रहे हैं, जबकि पुलिस श्यामू बेन को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों की धमकी से उनका पूरा परिवार अब भी दहशत में है। जी, वो श्यामू बेन मेरा भाई है और मैं खमरिया में रहती हूँ। मैंने आज से 7 साल पहले लव मैरिज कर ली थी। उस कारण वो मुझसे खुड़ा रहता है कि तूने लव मैरिज की है और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है। अभी जिस दिन 21 तारीख को कि 22 तारीख को उसने शीतलामाई में जहाँ पर बम फटका, उसी रात को सुबह मेरे घर भी आया 5 बजे, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। फिर उसने मेरे को फ़ोन भी किया, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और इस बार मैं 3-4 बार मैं एसपी ऑफिस भी आ चुकी हूँ, पहले भी मैंने आवेदन दे चुकी हूँ। बहुत परेशान हूँ, हम लोग सब दहशत में है, इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हम लोग रात्रि 3:32 पर सो रहे थे, तभी श्यामू बैन, रामू बैन और उसका भांजा राज बैन आए और हमारे घर पे बम चलाए। और बम चलाने के बाद भी इनकी इतनी शह बढ़ी हुई है कि ये बार बार मोहल्ले आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं।
एक दूसरे के माध्यम से हम लोगों को खबर मिल रहा है कि ये कल रात्रि भी हमारे मोहल्ले पे आए रहे और हमला करने वाले रहे। तो वैसे ही जो हमारे मोहल्ले के लोगों ने देखा है इन लोगों को, तो इन लोग फिर वहाँ से भागे हैं। पुलिस का कहना है कि उसको तो पकड़ लिया गया है। नहीं, ऐसी अभी तक ऐसी कोई सुनवाई नहीं हुई और ना अभी तक ऐसा कुछ हुआ है। हमने थाने भी गए तो थाने में ऐसा कुछ पता नहीं चला। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही घमापुर थाना प्रभारी को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। घमापुर थाना क्षेत्र से ये करुणाबेन अपने परिवार वालों के साथ आई है। एक श्यामू बेन नाम का लड़का पिछले दिनों इनके घर में बम फेंक दिया था, जिसमें थाना घमापुर में अपराध दर्ज है। इनका कहना है कि वो कहीं कुछ जबलपुर के रामपुर फुटाथाल क्षेत्रों में लुक छिप रहा है। तत्काल अभी हम थाना प्रभारी को बोलेंगे, एक टीम बनाएंगे और इसको तुरंत पकड़वाएंगे। पुराने रिकॉर्ड होंगे तो इसके खिलाफ जिला बदर या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई भी प्रस्तावित करेंगे। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व बल्दीकोरी की दफाई में बमबाजी की घटना हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।